आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मेरा गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे तो मैं दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसीलिए छुट्टी लेकर मैं घर आया हुआ था। यह इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। मुझे बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी मैं गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही मेरे लिए एक महंगा काम साबित हुआ, क्योंकि यह वो रात थी जब मेरा सामना एक ऐसे साए से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मेरे पास तो आया, लेकिन मेरी सूझबूझ की वजह से वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। उस रात मैंने खाना वाना खाया और फिर मैं दादाजी से इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बातों ही बातों में दादाजी ने मुझसे कहा कि आज अमावस्या की रात है, तो आज तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि आजकल हमारे गांव में कुछ बुरी शक्तियों का काफ़ी खौफ चल रहा है। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल की थी, तो मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि अमावस्या की रात बुरी शक्ति जिसकी ताकत 2 गुना बढ़ जाती है। फिर मैंने दादाजी से कहा, दादाजी मुझे तो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आप सब पुराने ज़माने के लोग हैं तो आपको ही इन पर विश्वास होगा, लेकिन मुझे तो इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में भूत प्रेत का वास होता है। इतना सुनते ही दादाजी ने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन इतनी रात को हमारे यहाँ पर ऐसी बातें करना सख्त मना है। लेकिन इसके बाद मैं फिर से हंसता हुआ बोला कि अरे दादाजी, क्या भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं है, अगर है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। दोस्तों, कभी कभी हमारे पास ऐसी बुरी शक्तियाँ मौजूद होती हैं जो हमें अपने पास होने का आभास नहीं कराती, और अब मेरे ये शब्द मुझ पर भारी पड़ने वाले थे। फिर दादाजी ने मुझे अमावस्या की रात की कुछ डरावनी कहानियाँ भी सुनाई, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया कि दादाजी आपकी बनावटी कहानियाँ बहुत अच्छी थीं, और ये बोलकर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मेरे आसपास मौजूद बुरी शक्ति के साथ अपनी घटना का जिक्र करवाने वाली है। यह सब बातें होने के बाद मैं वहाँ से निकला, और फिर मैं सीधा अपने चाचा का लड़का दिनेश के पास आया। मैंने दिनेश को कहा, चल यार आज ऊपर ही सोते हैं। दिनेश ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि ना तो वो खुद ऊपर सोएगा और ना ही मुझे ऊपर सोने देगा। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे उन सभी पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो खुद तो डरपोक था ही, साथ ही वो मुझे भी डराने पर तुला था। लेकिन मैं भी गर्म खून के साथ साथ एक अंधविश्वास को ना मानने वाला व्यक्ति था। मुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास करना ही बेकार लगता था, लेकिन उन सभी की बातें कहीं ना कहीं मुझे बाद में खटकने वाली थी कि अगर मैं उन सभी की बात मान लेता तो मैं उस बड़ी मुसीबत में बिल्कुल भी ना फंसता जिसमें मैं आज रात फंसने वाला था। मैंने सभी को ऊपर सोने के लिए पूछा, लेकिन सभी ने मुझे मना कर दिया। सभी का बस एक ही कहना था कि ऊपर सोना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना है। फिर दादाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। दादाजी ने मुझे किसी तरह बिस्तर पर लिटा दिया था। उसके बाद पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने सुना कि मच्छरों का एक झुंड मेरे पीछे इस कदर पड़ा था कि आज वह मुझे पूरे तरीके से काट कर ही छोड़ेंगे। मैं इन सब को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने अपनी चारपाई उठाई और चुपचाप छत की तरफ चल दिया। मैं सीधा दबे पांव छत के ऊपर पहुंच गया। फिर मैंने चुपचाप चारपाई को वहीं पर रखा। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं थोड़ा टाइम पास करने लगा। एक बार फिर लेटे लेटे ही पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। तभी एक आवाज़ की वजह से मेरी आंख खुली, तो मैं उबासियाँ लेते हुए उठा और मैंने उठकर इधर उधर देखा तो वह आवाज़ पायल की आवाज़ लग रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहा था। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। उस इलाके में अक्सर ऐसा ही होता था, लेकिन आज की रात अमावस्या की रात थी। चारों ओर बिजली की सुविधा भी बंद कर रखी थी,
किसी के घर में मुझे रोशनी नजर नहीं आ रही थी। इसके पीछे का आखिर क्या कारण था, यह तो मुझे और कुछ देर बाद ही पता चलने वाला था। तभी मुझे कोई बाहर की तरफ घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसके पैरों में से वह छन छन की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। रात का समय था और मैं नींद में भी था, तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। मुझे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज़ थोड़ी पास से आ रही थी। इस बार उस पायल की आवाज़ तो आ रही थी और साथ ही साथ एक और आवाज़ भी आ रही थी। वह आवाज़ किसी जानवर के घुर्राने की आवाज़ थी। इस बार मेरी पूरी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि ये घुर्राने की आवाज़ काफ़ी भयानक और ख़तरनाक थी। मुझे लगा कि शायद कोई कुत्ता या सियार होगा। फिर मैं उठा और फिर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो पायल की छन छन की आवाज़ मुझे मेरे पीछे से सुनाई देने लगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटा तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। मैं अंदर से पूरे तरीके से हिल चुका था। दरअसल इस बार मैंने एक ऐसा खौफनाक और भयानक नज़ारा देखा जिसके बारे में मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा तक नहीं था, क्योंकि इस बार मेरी नज़र उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी जिसका हाथ बाहर की तरफ, साथ ही उसके मुंह पर काफ़ी खून लगा हुआ था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अब यह तो साफ हो चुका था कि आज मेरा मरना बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन मैंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी। पहले तो मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी नीचे जाने वाला दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अब तो मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। और इसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि उस चुड़ैल का साया अब मेरे ऊपर मंडराने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मैं भी अपनी ज़िंदगी को कहाँ इतनी जल्दी खोने वाला था। मुझे अभी तो दादाजी की कही गई बातें याद आने लगी थी। मैं अपने आप को ही कोसे जा रहा था कि आखिर मैंने उनकी बात टालकर छत पर आने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आज पहली बार मुझे भूत प्रेत पर विश्वास हो चुका था। विश्वास तो काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि आज मेरा सामना साक्षात उस चुड़ैल से हो चुका था जिसका खौफ हमारे इस पूरे गांव में फैला हुआ था। खैर, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद आज मेरी मौत तय थी, क्योंकि मैं आज चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा और मेरा पैर एकदम से लड़खड़ा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मेरे हाथ और पैर एकदम से दीवार से टकरा गए। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि इतनी ज़ोर से गिरने के बाद भी मुझे कोई चोट नहीं आई। खैर, मैं फिर उठा और फिर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह क्या, इस बार तो मेरी यह कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब होती नजर आ रही थी, क्योंकि इस बार मैं एक बर्फ़ की मूर्ति की तरह वहीं छत के ऊपर जम चुका था। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में यहाँ पर फंसा हुआ था और मेरे सारे घर वाले आराम से नींद में खर्राटे ले रहे थे। ये मेरी गलती की मुझे सज़ा मिल रही थी, क्योंकि अगर मैं पहले उनकी बात मान लेता तो आज इस भयानक डरावनी शक्ति का मुझे सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद मुझे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी जो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई थी। मम्मी कहती थी कि बुराई को काटने के लिए अच्छाई का सहारा लिया जाता है, इसलिए मुसीबत के समय खुद को बचाने के लिए उस समय हमें कवच के लग अर्गला मंत्र का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। फिर क्या था, मैं भूत प्रेतों को कभी ना मानने वाला आज भगवान की शक्ति को लेकर उनका सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका था। जिस प्रकार से मेरी मम्मी ने मुझे वो मंत्र बोलना सिखाया था, मैंने वैसे ही उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। लगातार 5 मिनट तक यह जाप करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा उसका असर होता हुआ दिखाई देने लगा। हालांकि मैं उस मंत्र का जाप अपने मन में ही कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप भगवान को बोलकर याद करें या फिर अपने सच्चे मन से याद करें, भगवान तो भगवान होता है।
जो बहुत बड़ी मुसीबत के समय आपकी सहायता करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। देखते ही देखते मेरी सारी बाधाएं मुझे दूर होते हुए नजर आने लगी। दरअसल मैंने इस बार देखा कि अब वह चुड़ैल एकदम से थोड़ी थोड़ी गायब होने लगी। फिर देखते ही देखते पता नहीं वहां पर थोड़ा थोड़ा काला धुआं कहां से आ गया। उस धुएं के आते ही वह औरत, या फिर यूं कहें कि वह चुड़ैल वहां से गायब हो गई। फिर उसके बाद उस चुड़ैल के गायब होते ही मैं डर के मारे कांपते हुए नीचे दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी के पास पहुंचकर मैंने उन्हें सारी घटना का जिक्र किया। पहले तो दादाजी ने मुझे खूब डांटा कि आखिर उनके मना करने के बावजूद मैं छत पर सोने के लिए चला गया। उसके बाद मैंने दादाजी से माफ़ी मांगी, लेकिन दादाजी ने उसी समय वक्त बर्बाद ना करते हुए मुझे गांव के मंदिर के अंदर लेकर गए। अमावस्या की रात होने की वजह से मंदिर भी बंद पड़ा था, लेकिन उस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। फिर लगभग 3 घंटे तक मैं भयानक खौफ में रहा, लेकिन फिर जाकर हमने देखा कि पंडित जी मंदिर की तरफ आ रहे थे। फिर मेरे दादाजी ने पहले तो मेरा शुद्धिकरण करवाया। दरअसल उन पंडित जी ने मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया और साथ ही थोड़ा मुझे जलपान भी करवाया। फिर हम दोनों वापस घर आ गए, लेकिन उस दिन मेरी जान आखिर कैसे बची, उस मंत्र की वजह से जो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था। और फिर अमावस्या की रात खत्म हो गई थी, उस वजह से यह बात मुझे आज तक पता नहीं चल पाई। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि उस दिन मेरी जान उस मंत्र को बोलने की वजह से ही बच गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। कहते हैं ना, माँ ही हमारे जीवन की पहली शिक्षक होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।